हुआ ये कि हमारे एक्टर हैं नईम हक साहब, वो चाइना गए हुए थे, इस दौरान ये वॉर का सारा मामला हो गया और फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हो गया। वो किसी बिजनेस ट्रिप पर भी गए थे और वहाँ पर उन्हें फिर मौका मिल गया लोगों से बातचीत करने का भी, और जंग के दौरान चाइना के लोगों के तासुरात क्या हैं, चाइनीज गवर्नमेंट क्या सोच रही है, ओवरऑल फील क्या है, ये उन्हें पता चला। तो हमें ज्वाइन किया। इंटरेस्टिंग है ना। तो नईम हक साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने हमें। अभी भी आप चाइना में हैं और जरा बताइए वहां का हवाला में। Sorry, come again? नईम, आपको आवाज आ रही है? जी, now I can hear you. जी, मुझे बताएं कि आप अभी भी चाइना में ही हैं और क्या आपने वहां फील लिया, क्या ऑब्जर्व किया, खासतौर पे ये जो पाक भारत कशीदगी चल रही थी इस दौरान? जी बिल्कुल, मैं इस चाइना के शहर ग्वांजू में हूँ, जिसे बहुत सारे लोग प्रोनाउंस करते हैं गुआंजो। और यहाँ पर बेसिकली कैंटन फेयर होता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फेयर होता है, और इस दफा जो है वो 137th टाइम हुआ है यहाँ पर। और इस फेयर पे इंडिया से भी बहुत लोग आते हैं और पाकिस्तान से भी बहुत लोग आते हैं, बल्कि पूरी दुनिया से बहुत लोग आते हैं। तो ये जो स्पेस जो ब्लॉक कर दी गई थी, उसकी वजह से बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि लोगों के जो बिजनेस आवर्स की टाइमिंग्स थी जिसपे उनको प्रोडक्ट्स डिलीवर करनी थी, उसकी प्राइसेस बहुत हाई हो गई। अच्छा। जो लोग यहाँ पे फंस गए, उनके वीजे का भी इशू था, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको इस डेस्टिनेशन से दूसरे कंट्रीज में ट्रैवल करना था, तो वो ट्रैवल नहीं कर सकते। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप चाइना में हो और बीइंग मुस्लिम हैं या पाकिस्तानी हैं, तो उनकी जाते हैं तो लोग आपको पूछते हैं कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप कहते हैं कि हम पाकिस्तान से हैं। ये लोग उसको पाकिस्तान प्रोनाउंस करते हैं, और दे आर वेरी वेल अवेयर अबाउट, क्योंकि हाई लेवल की बात के अलावा जो कि रूट्स पे लोग हैं, जो कि लेबर है, जो रेस्टोरेंट्स पे काम करती है, जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, वो भी रेडियो पे सारी इंफॉर्मेशन उनको मिल रही होती है कि पाकिस्तान में और इंडिया का जो क्लैश हुआ है उसमें क्या सिचुएशन है। मतलब जब हम टैक्सी में सफर कर रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि पाकिस्तान से, तो वो हमें लेटेस्ट न्यूज दे रहे होते हैं कि आज पाकिस्तान ने उनके 5 जो है वो जेट्स जो है राफेल को उनको डैमेज किया है, और पाकिस्तान ने 275 किलोमीटर पे टारगेट सेट किए हुए। तो ये बड़ी एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान और चाइना की जो आवाम है ना, उसको बहुत प्यार है। मतलब वो सबसे पहले ये कहते हैं पाकिस्तान चाइना फ्रेंड। बिल्कुल माशाल्लाह। और ये लाइव हमें चाइना से ही बता रहे हैं। अच्छा नईम, बताएं जब आप वहाँ भी स्टक थे इन दिनों में, कि जब हमारे तो इमोशंस ऐसे हैं ना कि बस फौज ऑर्डर करे और हम कर गुजरे, हम बड़े उससे एक इमोशनल तूफान से गुजरे हैं। आपके क्या इमोशंस फीलिंग्स थी जब आप वहाँ स्टक थे इन दिनों में? नादिया, देखिए, बीइंग पाकिस्तानी, जिस मुल्क में आप पैदा हुए हुए होते हैं ना, आपकी रूट्स वहीं पे होती है। आप कहीं भी दुनिया में जाकर, कोई भी पाकिस्तानी दुनिया में कहीं पे भी जाकर रहे, बट उसको अपने घर की फिक्र होती है। जब मुझे पता चला कि पाकिस्तान में अटैक हुआ, तो मैं फौरन लोगों को कॉल कर रहा था, अपनी फैमिली, फ्रेंड में, सबको। और अगर आप खुद पाकिस्तान में होते हैं तो आपको तसल्ली होती है, क्योंकि आप करंट सिचुएशन देख रहे होते हैं। बट अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो आपको बहुत ज्यादा फिक्र होती है। आप बहुत सारी ऐसे ज़हनी टेंशन्स में ऐसे गुजरना पड़ता है आपको कि जिसका अभी इतना नुकसान हुआ नहीं होता, पर आप बहुत ज्यादा आगे का सोच रहे होते हैं कि इनके पाकिस्तान में अगर ये अटैक हुआ है तो क्या होगा, लोग वहां से कहीं ट्रैवल कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। तो घर वालों की बहुत फिक्र होती है, और पूरा पाकिस्तान ही हमारा है, पाकिस्तानी फौज हमारे साथ है। लोग कहते हैं कि जी आपकी फौज बहुत अच्छी है। मैं तो यहाँ लोगों को कहता हूँ कि यार हम ही है फौज। मतलब कल को पाकिस्तान के लिए कुछ करना होगा तो हम ही फौज बन के, हम ही फौज है, हम ही। आपने वो वीडियो जब उनके तैयारे गिराए थे, एक वीडियो वो जहां हम उनको मिसाइल उनके एयरबेस वगैरह पे हमने जो मिसाइल जो अटैक हमने शुरू किया, जी हमारे अटैक की जो वीडियोस हमारे तक पहुंची, जो हम देख रहे थे, वो आपने कितनी दफा देखी है, सच बताएं? और वो शुजा का गाना मैं उड़ा, बहुत जबरदस्त, क्या कितनी दफा देखी है वो क्लिप? देखिए, ये जो मोबाइल है ना आपका, ये हमारी प्रैक्टिस जो भी हम व्यू कर रहे होते हैं उसे ट्रैक कर रहा होता है। तो जिस चीज में हमारा ज्यादा इंटरेस्ट होता है उससे रिलेटेड आपको न्यूज और क्लिप्स बार बार दिखाता है।
तो मेरा ख्याल है कि मतलब 4-5 दिनों में मैं मोर देन 100 टाइम्स ये मोबाइल मुझे खुद, मैं कुछ भी स्क्रॉल कर रहा होता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मुझे दिखाता है। इसके अलावा यहाँ चाइना में भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी से बात कर रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं से क्लिप आपको उससे रिलेटेड दिखाता है, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज का बड़ा प्रॉब्लम है। और एक इंटरेस्टिंग बात आप समझे कि है भी और नहीं भी, कि यहाँ पर सोशल मीडिया नहीं है। मतलब चाइना में ना हमारा इंस्टाग्राम चलता है, ना फेसबुक है, ना ट्विटर है, ना गूगल है। ये सारे सॉफ्टवेयर इनके हैं और इनका एक सॉफ्टवेयर है जिसको कहते हैं वीचैट, वो इनका हर चीज है। वो सोशल मीडिया भी है, आपको बैंक से पैसे ट्रांसफर करने हैं, आपको जो कुछ करना है। और एक इंटरेस्टिंग बात तो वो सॉफ्टवेयर जिससे हम यहाँ पर सारे काम करते हैं, जो इंडिया के लिए बंद कर दिया, अच्छा, वो सिर्फ पाकिस्तानी यूज कर सकते हैं। क्या बात है। ये दोबारा बताएं, नहीं ये थोड़ा ऊंचा करके दोबारा बताएं, बड़ी जबरदस्त बात है जी। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, चाइना में कोई भी सोशल नेटवर्क नहीं काम करता जो कि पूरी दुनिया में काम करता है। जैसे इंस्टाग्राम नहीं है, फेसबुक नहीं है, ट्विटर नहीं है, इवन के गूगल भी नहीं है, ठीक है। ये सारे सॉफ्टवेयर इनके अपने हैं। उसके अलावा कोई भी बंदा यहाँ पर आता है चाइना में तो एक इनका सॉफ्टवेयर है, उसको कहते हैं वीचैट, और वही इनका बैंक है। आपको कोई भी बिजनेस का काम करना है, आप वीचैट के थ्रू ही इनको ऑर्डर कर सकते हैं, आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, आपके पास कैश नहीं है, आप वी ट्रांसफर के थ्रू ही उनको ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। वो पाकिस्तानियों के लिए है, एक्टिव है, बट इंडियंस के लिए नॉन एक्टिव कर दिया गया। अच्छा, और इस सूरत हाल के बाद जी अच्छा। जी इससे क्या मैसेज वो देना चाह रहे हैं इंडियंस को? नहीं, इससे आपको लगता है क्या मैसेज दिया उन्होंने इंडियंस को? देखिए, ये इंडियन के लिए बड़ा क्लियर मैसेज है, से नो टू चाइना। देखिए, ये तो बल्कि चाइना ने बता दिया कि हम कहाँ खड़े हैं, अरे हम कहाँ पर मौजूद, एंड वी डोंट वांट इंडिया बिजनेस, वी डोंट वांट टू डू बिजनेस विद इंडिया। ये तो नहीं, ये तो कहीं हमने सोशल मीडिया पे न्यूज सुनी ही नहीं। ये तो किसी चैनल में नहीं चल रहा। ये तो न्यूज है बाकायदा, बिल्कुल ऐसे ही है। इसको हमने चलाना चाहिए था कि ये जब पाकिस्तान लड़ रहा था तो चीन भी साथ साथ ही था, हर महाज पर पाकिस्तान का साथ दिया चीन ने। क्या बात है। और किसी को ट्रेड पे, बिजनेस पे बॉयकॉट करना, अपना नुकसान करवाना, क्या बात है भाई। ये तो आप चाइना से दोस्ती सीखें। और एग्जीबिशन में क्या रहा, मुझे बताएं नहीं जल्दी से, एग्जीबिशन में क्या रहा? दुनिया भर से लोग आए, उनसे आपकी बात हुई होगी, और क्योंकि करंट इशू चल रहा होता है तो उसमें तबादला ख्याल तो होता है, तो क्या क्या बात हुई आपकी उनसे? देखिए, बिजनेस, देखिए इस वक्त कैंटन पे इंडिया क्योंकि एक बहुत बड़ी कंट्री है, उनकी बहुत ज्यादा स्टेट्स हैं, तो इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा है। वहां के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने सिंपली, जब वो हमारे साथ कहीं नाश्ते पे बैठते थे या दोपहर के खाने पे, तो वो ये कहते थे कि हमें इस वॉर और इस पॉलिटिक्स की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, जो कि हमें आइंदा 6-8 महीनों तक बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मोदी के अगेंस्ट थे, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और इंडिया की आवाम के इख्तलाफात बढ़े। मैं पिछले 4 दिन से बहुत सारे दोस्त यहाँ पर हमारे इंडियन हैं, उनके साथ हम घूमने जाते हैं, शाम में चाय पे कॉफी के लिए जाते हैं, मगर वो भी यही हमसे डिस्कस करते हैं कि हम नहीं चाहते कि किसी तरह से पाकिस्तान के हालात खराब हो और हमारी बिजनेस कम्युनिटी डैमेज हो। वो मोदी को इतना पसंद नहीं कर रहे, आम आवाम उनकी। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। अच्छा, थैंक यू। अच्छा नहीं, कुछ थोड़ा सा अपने भी प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं कि साइड का तो आपका बिजनेस भी है, ये समझ आ गई आज बात। माशाल्लाह बिजनेस भी कर रहे हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ, क्योंकि आप एक्टर हैं, बड़े जबरदस्त एक्टर हैं, कुछ ड्रामा का भी सीन है, शूटिंग चल रही है या ड्रामा ऑन एयर आने वाला है? नादिया, अभी मेरा ड्रामा जो है वो जियो पे मेस्टर ऑन एयर है, इसमें इमरान अब्बास हैं, नीलम मुनीर हैं, सिद्रा नियाज़ी हैं, तो ये अभी ऑन एयर प्रोजेक्ट चल रहा है। माशाल्लाह, गुड, ऑल द बेस्ट। खैर, अब ये फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो गए, अब तो आप फिर वापसी के लिए फ्लाइट हो गई बुक? अरे ऐसे पूछते हैं। नहीं, फ्लाइट बुक हो गई, सीट पक्की है, ये बताओ। सीट पक्की है? देखिए 16 को हमें ट्रैवल करना था, मगर क्योंकि एयर स्पेस की वजह से अभी जो लोग वापस आना चाह रहे हैं वो इतनी आसानी से उनको सीट्स में, बहुत ज्यादा ट्रैफिक लोड बढ़ गया है, तो अब कब आ रहे हैं आप? वापसी होगी वो 20th को। ठीक है, कोई मैं एयरपोर्ट के पास हूँ, कोई पिक ड्रॉप का मसला हो मुझे बस बता देना,
मसला ही कोई नहीं है। नहीं, थैंक यू सो मच बाबा, चाइना से भी कुछ अरेंज करा देंगे, मसला कोई नहीं, तुम खैरियत से पहुंच जाओ, ठीक है ना। मुझे एक फोन, आई एम जस्ट अ कॉल अवे बड़ी, एयरपोर्ट अरेंज। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, कितनी प्यारी बात की ना इसने। हाँ देखिए चाइना से कितनी हमें, ये तो खबर भी बाकायदा है।